नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी का खास कार्यक्रम हिमाचल की बात मेरे साथ। आज इस कार्यक्रम में दिन भर की जो अपडेट है वो आपके साथ साझा करेंगे और कल होने वाली घटनाओं का भी जिक्र करेंगे। कल कैबिनेट की बैठक है। कैबिनेट की बैठक का इंतजार हमारे सभी दर्शकों को रहता है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग जो हैं वो एम्प्लॉयज़ सेक्टर से जुड़े हुए हैं और इसी के साथ जो बाकी क्षेत्रों के लोग हैं उनके लिए भी कैबिनेट के डिसीजन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, क्योंकि चुनावी वर्ष है। सरकार हर सेक्टर के बारे में डिसीजन भी लेती है और अगर कोई फीडबैक हो तो उसके हिसाब से फैसले भी होते हैं। और इन सारी चीज़ों को अपडेट इस कार्यक्रम के जरिए आपको देंगे और ये बताएंगे कि कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में पॉसिबली किन किन चीज़ों को लिया जा सकता है। क्योंकि अभी भी जो जिन चीज़ों को लेकर हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिन चीज़ों को लेकर हम बार बार क्वेरीज कर रहे हैं, जिन चीज़ों को लेकर ये माना जा रहा है कि इस कैबिनेट में हो जाएंगे, उनको लेकर भी अभी तक एजेंडा में जो मैटर हैं वो नहीं आए हैं। उसके बावजूद आज बात करेंगे राइडर का क्या होगा, जेओए प्लस जो जेओए को क्लर्क की पैरिटी का मैटर कहाँ है, इसके साथ ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट का क्या हुआ और इनके साथ भी पंचायत सचिव की जो भर्ती है उस भर्ती का अब क्या होने वाला है। क्या कैबिनेट में वो डिस्कशन में मैटर आएगा या नहीं आएगा। इन सारी चीज़ों के साथ पेपर लीक को मामले में भी एक महत्वपूर्ण अपडेट आज आपको देंगे, क्योंकि सीएम ने एक प्रतिक्रिया दी है कुछ सवालों पर। और ये जो सवाल हैं ये जो पूछे गए थे वो सिर्फ डीजीपी को लेकर पूछे गए थे, क्योंकि जिस तरह से आज युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, जो इनका प्रदर्शन कंटिन्यूड है पेपर लीक के मामले में, उस पर सीएम की प्रतिक्रिया आई है। उस प्रतिक्रिया से आपको रूबरू करवाएंगे और इसके बाद जो और महत्वपूर्ण डिटेल है वो है जो यूजीसी पे स्केल और पंचायत सचिव की भर्ती का क्या होगा। टीजीटी हिंदी का, क्योंकि संस्कृत का डिसीजन हो चुका है, डिसीजन होने के बावजूद उसमें अभी नोटिफिकेशन नहीं हुई है, लेकिन जो अपडेट है खासकर टीजीटी हिंदी को लेकर वो आपके साथ हम साझा करेंगे। इंटर डिस्ट्रिक्ट के मामले में राहत की बात है, बड़े दिनों के बाद ये राहत मिली है और हमारे व्यूअर्स को जो बीच में परेशान भी हो गए थे, ऐसे टीचर जो जिनको ये रिलीफ नहीं मिला था, गलती डिपार्टमेंट की थी, लेकिन जो टीचर्स हैं परेशान उनको किया जा रहा था। और एक बार तो ऐसा भी वक्त आया, आपको पता होगा, कि जो लोग इसमें फंसे हुए थे उनको यहां तक डराया गया कि उनका पिछला कार्यकाल लैप्स हो जाएगा, जबकि सिचुएशन ऐसी नहीं थी। आज जो फाइनल ऑर्डर हुआ वो वही ऑर्डर था जो मैंने आपको बताया था कि चुनावी वर्ष में सरकार इस तरफ को नहीं जा सकती। दूसरी बात यह कि इंटर डिस्ट्रिक्ट की पॉलिसी में रिलैक्सेशन का जो मकसद था सरकार का वो रिलीफ देना था, ना कि टीचर्स को परेशान करना। हमारा सरकारी सिस्टम ऐसा है कि इसमें एक चीज़ जब उलझती है तो उसको ठीक करने में फिर बहुत लंबा वक्त लग जाता है। इस केस में भी वही हुआ, लेकिन अच्छी बात यह है कि फाइनली ये मैटर सुलझ गया और वैसे ही सुलझा जिस तरह से हम आपके साथ इस बारे में बात कर रहे थे। इन सारी चीज़ों को लेकर आगे हम बात करें, उसका अगला जो मैटर है वो है कांग्रेस में आज जो नई नियुक्तियां हुई हैं। प्रतिभा सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद ये उम्मीद थी कि कोई ना कोई बदलाव होगा और आज वो बदलाव एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट के रूप में सामने आ गया है और उस लिस्ट में कौन कौन है ये हम आज आपको बताएंगे। इसके साथ जो जेओए 817 की भर्ती पर अब सरकार को क्या चेतावनी दी गई है, चेतावनी देने की वजह क्या है, क्योंकि 817 के जो अभ्यर्थी हैं ये शिमला आज आए थे, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी बात रखी और ये भी आपको अपडेट देंगे। सीएम ने सरकारी विभागों, अफसरों और जो बाकी सरकारी अमला है उसके लिए जून का टारगेट किस लिए तय किया है वो भी आपको बताएंगे। चुनाव का वर्ष है इसलिए इस तरह के टारगेट जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सरकार पूरी तरह से अब इलेक्शन मोड में जा रही है तो उस हिसाब से आपको ये जानकारी देंगे। भाजपा सरकार पर जो कांग्रेस चार्जशीट बना रही है, कल उसकी बैठक है, लेकिन इस बैठक में होगा क्या क्या, क्या इसमें आगे की कार्य योजना है चार्जशीट बनाने की, वो भी जानकारी आपको देंगे। फॉरेस्ट गार्ड जो अनफॉर्चुनेटली एक जंगल की आग बुझाते बुझाते एक तरह से शहीद हो गया, क्योंकि ये ऊना का इंसिडेंट है, पीजीआई में उसने दम तोड़ दिया था। अच्छी बात यह है कि सरकार की तरफ से वन मंत्री राकेश पठानिया इसके अंतिम संस्कार में शामिल हुए और साथ में परिवार के लिए जो ऐलान किया है वो भी हम आपको बताएंगे। बिजली प्रोजेक्टों को सस्ता लोन की सरकार एक कोशिश कर रही है, ये लोन किस तरह से दिया जाएगा वो भी बताएंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज बैठक थी, बैठक के फैसले क्या हैं वो जानकारी आपको देंगे। पीएम मोदी का जो दौरा 31 मई का शिमला का है, उससे पहले मौसम ने किस तरह से डराया है
वो भी आपको जानकारी देंगे और इस दौरे से रिलेटेड और अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। 10 साल से कहां जीरो भर्ती हुई है, जिसके कारण कौन नाराज है, ये बात करेंगे। और ये कंप्यूटर प्रोफेशनल जो हैं, जो स्कूल लेक्चरर आईपी एक भर्ती होती है वो भी, और बाकी जो मामले हैं जैसे अभी स्कूल लेक्चरर की जो भर्ती हो रही है उसमें कंप्यूटर वाले जो हैं वो पूरी तरह से नजरअंदाज किए गए हैं। इन्होंने बात क्या रखी है वो बताएंगे आपको। यूजीसी स्केल को लेकर भी आज जो हिमाचल ये महाविद्यालय शैक्षिक संघ था उन्होंने भी सीएम से मुलाकात की है, उसकी भी आपको जानकारी देंगे। और कोविड रिपोर्ट और जो मुआवजे की डिटेल है वो आपको अलग से बताएंगे। अभी अगर जहां तक बात मैटर की अगली है तो वो अगला मैटर जो है हम आपको सबसे पहले जो कोविड की डिटेल है पहले उसकी बात कर लेते हैं, और कोविड के साथ फिर जो मुआवजे की बात है वो अलग से करेंगे। अभी आप देखिए आज 1501 सैंपल टेस्ट हुए थे, 6 पॉजिटिव केस मिले, 11 रिकवर हो गए हैं, 1 पेशेंट एडमिट हुआ है और टोटल एक्टिव केसेस 45 रह गए हैं पूरे प्रदेश में। 4 जो पेशेंट हैं अभी एक्टिव चल रहे हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है और मुझे लग रहा है कि सिचुएशन सारी ऐसी है कि जो रिकवरी का प्रोसेस हिमाचल में काफ़ी अच्छा है और इसके कारण अब आगे आने वाले दिनों में ये संभावना अब कम है कि जो केस हैं वो आगे बढ़ेंगे। अब जो जहां तक मुआवजे की बात है तो आज जो डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से लिस्ट जारी की गई है उसके मुताबिक, क्योंकि हेल्थ के मुताबिक जो टोटल डेथ है वो 4117 है, जो मुआवजे के लिए अप्लाई किया है लोगों ने वो 4223 हैं। तो आप देख सकते हैं मुआवजे के लिए एप्लीकेशन ज़्यादा है, टोटल डेथ जो रिपोर्ट हुई हैं या रिकॉर्ड हुई हैं वो कम है। तो ये कंफ्यूजन अभी वैसा ही है। डिजास्टर मैनेजमेंट और एनएचएम दोनों ने ये कहा था कि हम इसमें थोड़ा सा पता करेंगे कि असली वजह क्या है, लेकिन अभी भी इस मामले में जो पूरी तरह से क्लैरिटी है वो नहीं हो पाई है। इन सारी चीज़ों के साथ अगले मैटर जो हैं उनको एक एक करके अब आपके साथ लेते हैं। और ये अगले जो मैटर है इसमें वो 10 साल से जीरो भर्ती का मैटर है, और 10 साल से जीरो भर्ती नहीं हुई है वो है कंप्यूटर टीचर्स के मैटर में। और अगर हम इसको लेकर एक तरह से विस्तार से आपको जानकारी देना चाहें तो जो आज हमारे तक जानकारी आई थी और इन्होंने नाराजगी व्यक्त की थी वो भी आपको बता दें कि ये पूरा मैटर था क्या और इस मैटर में आगे हुआ क्या है। इससे पहले जो पीएम मोदी के दौरे से पहले मौसम की अपडेट है वो आपको बता दें। बारिश के साथ तेज आंधी का जो आसार हैं वो 28 और 29 को 28 मई से फिर से बिगड़ेगा मौसम, जैसे अभी बिगड़ा था, और 29 तक ये खराब रहेगा। हालांकि पीएम का विजिट 31 का है। आने वाले टाइम में 30 और 31 को अभी जो वेदर फोरकास्ट है वो जारी नहीं हुआ है, और ये जो फोरकास्ट है वो आगे भी एक्सटेंड हो सकता है। और इसीलिए जो मौसम को लेकर अलर्ट है उस पर अभी हमें नज़र बनानी होगी, क्योंकि अभी भी पीएमओ से जो फाइनल शेड्यूल है वो नहीं आया है। जहां तक छोटे प्रोजेक्टों को बिजली प्रोजेक्टों को ऋण देने की तैयारी है, ब्याज दरों में कटौती कर सकती है प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री ने ऋण की अवधि को 40 वर्ष करने का आश्वासन दिया है। ये आज एक बैठक थी और इसमें जो स्वतंत्र विद्युत उत्पादक हैं वो भी सूक्ष्म और लघु परियोजनाओं के लिए उनको लेकर ये बात हुई, और राज्य सरकारी बैंक बिजली उत्पादकों को 10.50% ब्याज दर पर अभी ऋण दे रहा है, जो पहले 13.75 थी। और आज जो बुधवार को जल विद्युत परियोजना बोनीफाइड हिमाचली एसोसिएशन की बैठक थी उसको ये संबोधित कर रहे थे, जिसमें कोऑपरेटिव बैंक भी था। तो इसमें आगे जो है वो कुछ चीज़ें और ऐड की जा रही हैं, तो जैसे ही उसमें फाइनल चीज़ें होंगी तो हम आपको उसकी जानकारी फिर अलग से देंगे। लेकिन इससे पहले हम अगले मैटर्स पे जाएं, इससे पहले मैं अपने दर्शकों से ज़रूर ये एक रिक्वेस्ट कर लूँ, और रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो कम से कम इस स्ट्रीम को अपने जो फेसबुक का उनका अपना प्रोफाइल है, टाइमलाइन है, उस पर ज़रूर शेयर कर लें एक बार, ताकि जो मैक्सिमम रीच है वो लोगों तक बने। और अगर कोई ऐसा आपके मतलब का बाद में भी दिन में कोई लाइव होता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। अब अगली बात करें अगर हम, तो वो जो पीएम मोदी का जो दौरा है उससे पहले जो हम बात कर रहे थे वो कंप्यूटर प्रोफेशनल एसोसिएशंस की थी, जो इसलिए नाराज़ हैं कि 2000 यानी कि आप कहिए कि 10 साल से हिमाचल में इस सेक्टर में कोई नई भर्ती हुई ही नहीं है, और इसीलिए इनका जो कहना था वो आज हम आपको बताएं। इन्होंने 2012 के बाद कंप्यूटर शिक्षकों की कोई नियमित नियुक्ति नहीं हुई है। बिना कंप्यूटर शिक्षा या कंप्यूटर शिक्षकों के डिजिटल क्रांति कैसे आएगी, इन्होंने भी ये सवाल पूछा है। और इसके साथ कैबिनेट में जो हैं वो दोबारा से ये मैटर लेने को कहा गया है, क्योंकि अभी जो स्कूल लेक्चरर की पोस्टें भी निकली हैं
पब्लिक सर्विस कमीशन से, उसमें भी इनको इग्नोर कर दिया गया है। और जो स्कूलों में भर्तियां होनी थी स्कूल लेक्चरर न्यू आईपी की, वो 2017 से कोर्ट में फंसा हुआ है, क्योंकि उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस का शर्त लगाई गई थी। उस एक्सपीरियंस की शर्त के कारण जो है अभी कंफ्यूजन चल रहा है। दूसरी बात यह कि क्योंकि वो भर्ती नहीं हो पाई है। दूसरी बात इसमें यह है कि हिमाचल प्रदेश में 135 से ज़्यादा डिग्री कॉलेज है, 35 कॉलेज के अंदर ही कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है, बाकी में बिल्कुल नहीं दी जा रही। जहां तक स्कूल हैं, स्कूलों में कंप्यूटर एजुकेशन है, लेकिन वो आउटसोर्स पे कर दिए गए हैं। तो इसीलिए इनका ये कहना है कि 26 की जो कैबिनेट है, इसमें 40,000 से अधिक जो कंप्यूटर के प्रोफेशनल हैं, बीसीए, एमसीए, बीटेक, एमटेक, उनको लेकर सरकार फैसला ले। अदरवाइज उनको लेकर जो बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो चलाना आगे मुश्किल हो जाएंगी। अब अगर हम अगली बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड का जो एक इंसिडेंट हुआ था ऊना में, और ये जो इंसिडेंट है, ये राजेश कुमार इसका नाम था। ये जंगल की आग बुझाते बार 20 मई को सैली बीट में ये जंगल की आग को बुझाने के लिए गया था। वहाँ अनफॉर्चुनेटली आग की लपटों में घिर गया और काफ़ी इंजरी इसको हो गई थी। उसके बाद 90% ये झुलस गए थे। ऊना से इनको पीजीआई रेफर कर दिया गया था, लेकिन ये जिला ऊना के बंगाणा के तहत सैली के जंगल में ये हुआ था। और ये उनके पैतृक गांव बदौली में आज इनका अंतिम संस्कार किया गया। और अंतिम यात्रा में वन मंत्री राकेश पठानिया भी पहुंचे और परिवार को ढाढस बधाया। परिवार में से जो एक व्यक्ति को उसमें सरकारी नौकरी देने का वादा मंत्री जी ने किया वहां जाकर, ये अच्छी बात है। और इस तरह से ये सारा इंसिडेंट अनफोल्ड हुआ है। इस इंसिडेंट को लेकर बहुत सारे जो फॉरेस्ट गार्ड हैं वो चिंतित थे कि इस तरह के इंसिडेंट होते रहते हैं, लेकिन सरकार से कोई सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन इसमें सरकार ने भी सेंसिटिविटी के साथ इस मैटर को हैंडल किया है, और इसी सेंसिटिविटी का प्रदर्शन जो है वो सरकारों को करना भी चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो कांग्रेस चार्जशीट की कर लेते हैं। कांग्रेस चार्जशीट को लेकर जो बैठक है वो कल होने वाली है, और इस बैठक में जो आगे फिर बैठकें लगातार इसमें होंगी, और कल से ये बैठकों का सिलसिला शुरू हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों और अग्रणी संगठनों के साथ बैठकें शुरू कर दी हैं। प्रतिभा सिंह 26 को कल यानी कि राजीव भवन में 11 बजे कांग्रेस की चार्जशीट कमेटी की बैठक करेंगी। 3 बजे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग का अध्यक्ष जो राजेश दलोटिया हैं उनके साथ बैठक होगी। 27 मई को 11 बजे अनुसूचित विभाग की बैठक होगी, और फिर 3 बजे बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ जो उनका विभाग है उनकी बैठक होगी। 28 को 11 बजे राजीव भवन में युवा कांग्रेस की, और 3 बजे एनएसयूआई की रिव्यू बैठकें होंगी। ये तो वो चीज़ें हैं जो प्रतिभा सिंह अध्यक्ष बनने के बाद पूरी तरह से अथॉरिटी में काम कर रही हैं, यानी कि जो सारे संगठन हैं उनकी रिपोर्ट ले रही हैं। लेकिन कल चार्जशीट कमेटी जो है उसकी बैठक होगी। जो बीजेपी जो बीजेपी सरकार है इनके खिलाफ जो कमेटी जो रिपोर्ट देगी, उसके बाद चार्जशीट बननी है, तो उसकी बैठक कल है। और उस बैठक में क्या तय होता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद अगली बात करें, और वो अगली बात है जो कांग्रेस की, जो आज मुख्यमंत्री ने बैठक की उसकी, और जो सीएम ने बैठक की है। मैं अगर उसकी आप आज की जानकारी आपको दें तो वो जो बैठक है वो है अगला टारगेट तय करने को लेकर। और चीफ मिनिस्टर ने आज जो बैठक की है उसमें जो टारगेट तय किए हैं उसमें इलेक्शन मोड में अब सरकार आ गई है। सभी विभागों के जो अधिकारी हैं उनके साथ ये बैठक थी। टारगेट जो किए गए हैं वो 3 तरह के हैं। पहली बात ये कही गई है कि जो प्रोजेक्ट हिमाचल में पूरे होने वाले हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के हैं, उनको जून तक पूरा किया जाए, किसी भी सूरत में, जो कंप्लीशन पर हैं या नज़दीक हैं कंप्लीशन के। दूसरी बात ये कही गई है कि अप्रैल 2022 तक जो मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट की हैं फील्ड दौरों के दौरान, उनको भी जून तक लागू किया जाए। ये दूसरा ऑर्डर है। तीसरा आदेश सरकार का यह है कि जो जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं, चाहे हिम केयर है, सहारा योजना है, कोई और है, गृहिणी सुविधा योजना है, सभी योजनाओं पर 16 तरह के कार्यक्रम राज्य में होंगे। और इन कार्यक्रमों से सभी विभाग ये सुनिश्चित करें कि जो लाभार्थी हैं उनको इन कार्यक्रमों से जोड़ा जाए। ये सारे टारगेट प्रधानमंत्री के जो दौरे हैं उनके साथ रिलेट होंगे। 31 मई को शिमला आ रहे हैं, उसके बाद जो राज्य सरकार के अपने कार्यक्रम होंगे उसके लिए ये 16 तरह के कार्यक्रम तय किए गए हैं। जहां तक 31 दिसंबर 2021 तक मुख्यमंत्री ने टोटल 2123 घोषणाएं की थी। इनमें से 1576 को लागू कर दिया गया है। ये सरकार ने इस जो बैठक है उसमें ये जानकारी सामने रखी। तो ये 2 तरह की बातें थी जो मैंने आपको बता दी। जो ये टारगेट तय हुए हैं ये पूरी तरह से
चुनाव को देखते हुए तय हुए हैं और इसीलिए अब इन सारी चीज़ों को लेकर सरकार काफ़ी गंभीर है। अब बात करते हैं जेओए पोस्ट कोड 817 की, जिसको लेकर आज अभ्यर्थी शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। इन्होंने सरकार को एक अल्टीमेटम दिया है कि 17 जून से पहले जो रिपोर्ट जानी है हाई कोर्ट में, अगर वो रिप्लाई फाइल नहीं हुआ तो फिर पूरे प्रदेश में धरने प्रदर्शन शुरू किए जाएंगे। बेसिक मकसद यही था। इनका कहना था कि वो मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं। एकमात्र डिमांड ये है कि 1867 टोटल पोस्टों के साथ ये रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। लेकिन अभी इस केस में सुप्रीम कोर्ट में 556 का मैटर चल रहा है और वहां पर जो डेट है वो जुलाई की पड़ी है। तो अभी मैटर मुझे नहीं लगता कि जून में यहां रिप्लाई के बाद भी कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट हो पाएंगी। हालांकि हाई कोर्ट में जो केस है वो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग ने ही रिवोक करवाया है और उनका ये कहना है कि उस कंटेम्प्ट पिटिशन में उनको नहीं सुना गया था और उसी में 17 जून से पहले राज्य सरकार से रिप्लाई फाइल करने को कहा गया है। और उसी डेट को लेकर जो जेओए पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी हैं, इन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 17 जून से पहले जवाब नहीं दायर हुआ तो फिर वो सड़कों पे उतरेंगे। अल्टीमेटम इसलिए देना पड़ा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे हैं 31 मई के बाद, 16 जून का चंबा का बन रहा है, 17-18 धर्मशाला का बन रहा है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि इस वीआईपी मूवमेंट की वजह से हो सकता है कि उनको टाइम से रिप्लाई नहीं जाए तो वो फिर फंस जाएंगे। अगली बात है, कांग्रेस ने, प्रतिभा सिंह ने टीम बदली है और जो टीम बदली है उसमें मेजॉरिटी वीरभद्र सिंह समर्थक हैं जिनको अब ऐड किया गया है। इससे पहले कुलदीप राठौर अध्यक्ष थे और कुलदीप राठौर के अध्यक्ष रहते हुए जो टीम बनी थी वही टीम प्रतिभा सिंह को मिली थी। कुछ चीज़ें उसमें और ऐड की थी राजीव शुक्ला ने, लेकिन उसके बाद भी प्रतिभा सिंह का ये कहना था कि अभी भी वो काम के हिसाब से टीम बदलेंगी और इस बार कुछ चीज़ें और ऐड की गई हैं। अब आप देखिए, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट में पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी और रंगीला राम राव को ऐड किए गए हैं, दोनों वीरभद्र सिंह समर्थक हैं। आदर्श सूद जो शिमला के एक्स मेयर हैं वो वीरभद्र सिंह समर्थक हैं। वाइस प्रेसिडेंट में किशोरी लाल, जगजीवन पाल, सोन लाल, करनेश जंग, चिरंजी लाल और महेंद्र चौहान, आप सबके नाम जानते हैं। सारे किसके साथ हैं, आप जो लोग पॉलिटिक्स को समझते हैं उनको पता है। जनरल सेक्रेटरीज में बंबर ठाकुर पूर्व विधायक, संजय रतन पूर्व विधायक, अतुल शर्मा नारकंडा वाले यानी कि कुमारसेन वाले, यशवंत शाजटा जो सारा काम इनका देखते हैं हॉली लॉज का, बाबा हरदीप सिंह, ये आपको पता ही है, ये भी इनके पिताजी भी वीरभद्र सिंह के बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे। यशपाल तनाइक हैं, अमित पाल सिंह हैं, अमित नंदा हैं, अनिता वर्मा हैं, ठियोग वाली हैं ये, और रमेश ठाकुर हैं, सुरेंद्र सिंह हैं, धर्मपाल सिंह पठानिया हैं। ये हैं जनरल सेक्रेटरी। इनके साथ मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी हरि सिंह पचनायक को ऐड किया गया है। सेक्रेटरीज में 32 लोगों की टीम है अलग से। आनंद परमार, सरदार सिंह ठाकुर, देवेंद्र खुराना, रुपेश कंवल, सुरेश नागटा, तरुण पाठक, दिलदार अली भट्ट, मलेंद्र राजन, अवनीत लांबा, सुमित कुमार, सुनील शर्मा, अजय सिंह, सुरेंद्र रेटका, विकास कपूर, किशोरी वालिया, मुनीश शर्मा, रमेश कांटा, विकास काल्टा, किरण दत्ता, विनोद जिंटा, प्रताप नेगी, जितेंद्र सिंह, उषा मेहता, रिपना कलसाइक, देशराज मौदगिल, संजीव सैनी, शीश राम आजाद, मुनीश ठाकुर, विकेश चौहान, सुरेंद्र सिंह शर्मा मंडी के, अनिल शर्मा और पवन ठाकुर। तो ये जो बदलाव हुए हैं एक तरह से टीम ऐड करने का है, टीम स्ट्रेंथन करने का है। और इसमें जो प्रतिभा सिंह ने, जो वीरभद्र सिंह समर्थक पहले ऐसे रहे हैं, जो टेस्टेड लोग हैं, जो काम करते हैं या फिर इनके जो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहे हैं, उनको ऐड किया गया है। इस एडिशन के बाद हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी आगे किस रूप में सामने आती है वो अब आने वाला टाइम जो एक्टिविटी है वो बताएंगे। अब बात करते हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर की, और ये अच्छी खबर है। अच्छी खबर बताने का, राहत वाली खबरें बताने का कम मौका मिलता है, लेकिन आज ये इसलिए है क्योंकि ये लोग बहुत दिनों से फंसे हुए थे और हम लगातार इनका मैटर ले रहे थे। अब आज फाइनली क्लैरिफिकेशन इशू हो गई है, जिसमें जो पिछला कार्यकाल है वो भी लैप्स नहीं होगा और दूसरे जिले में जाकर पिछला भी जुड़ जाएगा। टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो 2 साल ही रहेगा। दूसरी बात इसमें यह है कि वहां जाने के बाद उनकी जो उनको रेगुलराइजेशन मिल जाएगी, लेकिन सीनियरिटी तब मिलेगी जब उनसे पहले जो लोग वहां हैं वो अपनी सीनियरिटी पे प्लेस हो जाएंगे। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। पहले बड़ा कंफ्यूज इसको कर दिया गया था, इसलिए हमने आपको तब भी कहा था कि जो लोग आपको डराने में लगे हुए कि पिछला लैप्स हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ना ऐसा होने वाला है, ना ऐसी सरकार
सरकार की मंशा है और आज भी ऐसा ही हुआ। ये एक टेक्निकल है, जो सरकारी बाबुओं के फेर में जो चीज़ एक बार फंस जाती है तो नेचुरली उसको निकलने में वक्त लगता है, और ये एग्जैक्टली वैसा ही केस था। लेकिन फाइनली मैटर निकल गया। अब जो 5 जिलों में जो टीचर वेट कर रहे हैं रेगुलराइजेशन का, वो उनका नियमितीकरण हो जाएगा। अब इसके बाद अगली बात है वो है यूजीसी पे स्केल और पंचायत सेक्रेटरी की। लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं पेपर लीक में क्या डीजीपी हटेंगे उसकी। और ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि पेपर लीक के मामले में अब तार तो जुड़ रहे हैं राजस्थान के केस से। राजस्थान में भी पुलिस का पेपर लीक हुआ था, हिमाचल में भी पुलिस का पेपर लीक हुआ। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में बीजेपी की सरकार है। मतलब ये कि जो पेपर लीकेज में जो रैकेट लगा हुआ था वो एक्सपर्ट रैकेट था, और जो इसका किंग पिन है वो पहले से इस तरह के लीकेज में इन्वॉल्व रहा है। अब अभी तक 92 के आसपास गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और अभी भी हम ये एस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं कि पॉइंट ऑफ लीकेज क्या था या मेन किंग पिन कौन था। आज राजस्थान से सीकर से कोई ये गिरफ्तारी हुई है, और वो वही लिंक है जो जिसने राजस्थान में भी पेपर लीक किया था। लेकिन इस सारे लीकेज के बाद आज जब मुख्यमंत्री से पूछा गया मीडिया वालों ने कि कांग्रेस वाले डिमांड कर रहे हैं कि डीजीपी को हटाया जाए, और कांग्रेस में भी क्या, स्पेसिफिकली युवा कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में ये प्रदर्शन शुरू किए हैं, आज भी इनका प्रदर्शन हुआ था। और सीएम ने इस पे कहा कि सारी चीजें कांग्रेस के कहने पे नहीं चलती तो उनको इग्नोर करिए। जहां तक बात विपक्ष की है, सीएम ने कहा कि उन्होंने सिर्फ राजनीति करनी है, सरकार इसमें दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती है, तो सरकार ने सीबीआई को केस दे दिया है। एसआईटी लगातार इंक्वायरी कर रही है, और उसके बाद जो भी इसमें डिटेल मिलेगी वो सीबीआई को हैंडओवर कर देगी, और इसीलिए इसमें डीजीपी को बदलने की कोई वो संभावना नहीं है। और जहां तक बात कांग्रेस की डिमांड की है, तो वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए ये डिमांड कर रहे हैं। अब अगली बात करते हैं कैबिनेट के कल के मैटर्स की। कल कैबिनेट की बैठक है। कैबिनेट की बैठक सुबह 10:30 बजे का टाइम इसमें तय हुआ है। मुख्यमंत्री शिमला में ही हैं, तो वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि तय समय पर ही ये बैठक होगी। जल शक्ति मंत्री दिल्ली के दौरे पे गए हुए हैं, लेकिन वापसी में रास्ते में हैं, वो भी आ जाएंगे। वन मंत्री आज ऊना में थे, हो सकता है रात को आ जाएं, और कल सारे जो मंत्री हैं वो यहाँ होंगे, शिमला में होंगे। तो कैबिनेट 10:30 बजे 11 बजे जब भी होगी, कल कैबिनेट महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि कुछ मैटर ऐसे हैं जो पे कमीशन से रिलेटेड हैं, जिनको लेकर फैसला होना है और बड़े दिनों से पेंडिंग है। मुख्यमंत्री की अनाउंसमेंट है, चाहे वो 3 अप्रैल की पीटरहॉफ के लॉन की है, चाहे 15 अप्रैल की चंबा के चौगान की है, चाहे उसके बाद फील्ड दौरों की है, इन सब पे फैसला होना है। लेकिन जो लोग इन सबके इंतजार कर रहे हैं, मैं उनको आज बता दूं। जहां तक बात 2 साल के राइडर का मैटर है, तो राइडर के मैटर पे आज अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर दी थी, और उनको अपनी तरफ से अपना कंसर्न बता दिया था कि इसमें डिले हो रहा है और इस कैबिनेट में इसको करवा दीजिए। उसी टाइम ये भी तय हो रहा था कि एसीएस फाइनेंस को वहां बैठक में बुला के उनके सामने बात कर लें। लेकिन उसके बाद उसके साथ साथ ही एक बैठक और थी जिसमें इन्होंने शामिल होना था, फाइनेंस के सेक्रेटरी ने, इसलिए उनको वहां नहीं बुलाया जा सका। लेकिन ये कहा गया था कि रात को आपस में बैठ के वो डिस्कशन कर लेंगे। तो ये डिस्कशन हुई या नहीं, ये अपडेट अभी तक हमारे पास नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री की और भी बड़ी एंगेजमेंट थी। क्योंकि आज पहले तो सुबह का वक्त चला गया, तो आरएसएस के साथ जो बैठकें थी उसमें, और फिर पार्टी ऑफिस गए थे जहां प्रधानमंत्री मोदी की तैयारियों को लेकर जेपी नड्डा ने भी कुछ इंस्ट्रक्शन देनी थी। तो ये मैटर कल के लिए आना है। लेकिन ये दोनों मैटर कनेक्टेड है, राइडर का भी, जेओएआईटी को क्लर्क की पैरिटी देने का भी, क्योंकि उनको भी हायर ग्रेड पे उस हिसाब से मिलनी है। अभी तक कैबिनेट के एजेंडा में ये मैटर शामिल नहीं है। हमने जब ऐसी जो फाइनेंस के लोग हैं, फाइनेंस के जो ब्रांच के अधिकारी हैं या जो लोग हैं जो ये मैटर देखते हैं, उनके का 8:30 बजे तक जो अपडेट लिया था उसके मुताबिक राइडर का मैटर नहीं बना था कैबिनेट के लिए। लेकिन ये कहा गया कि अगर इसमें बनाने को कहेंगे तो वो सुबह भी बन जाएगा, क्योंकि सारा चीज़ें रेडी हैं। मैंने आपको कल भी बताया था, दोनों संभावनाओं के अनुसार जो फाइल है वो बना के तैयार रखी गई है। जहां तक बात ग्राम पंचायत वेटरनरी असिस्टेंट की है, तो उसको लेकर जो हमने जानकारी शाम तक जुटाई थी, उसके मुताबिक सेक्रेटरी ने ये फाइल मिनिस्टर को भेज दी थी। मिनिस्टर ने ये एश्योर किया है कि इस कैबिनेट में वो इस मैटर को करवा देंगे। हालांकि फाइल अभी वापस नहीं आई थी, वापस आने के बाद चीफ सेक्रेटरी के थ्रू दोबारा से रूट होती है मेमो बनने के बाद, तो वो प्रोसेस अभी हुआ नहीं था, तो वो कल भी हो सकता है। लेकिन ये मंत्री ने एश्योर किया है कि कल कैबिनेट में इसको लगाएंगे।
टीजीटी हिंदी को लेकर फाइल जा भी सकती है, नहीं भी, ये इसलिए क्योंकि संस्कृत को लेकर डिसीजन हो चुका है। हालांकि संस्कृत में भी जब ये डिसीजन होने के बाद पर्सनल ने कोई उसमें एक ऑब्जेक्शन किया है और उसके लिए फाइल घूम रही है, इसीलिए नोटिफिकेशन उसकी नहीं हो पाई। लेकिन हिंदी वाली जो है वो कल कैबिनेट में जा सकती है। लेकिन एजुकेशन से एक सूचना ये मिली थी कि जो यूजीसी पे स्केल है उसको लेकर मैटर कल कैबिनेट में जा सकता है, और इसको लेकर एजुकेशन ने अपनी तरफ से जितना फीडबैक देना था वो फाइनेंस को दे दिया है। लेकिन अभी भी फाइनेंस की ब्रांच ने इसका कैबिनेट मेमो नहीं बनाया है। सरकार डिमांड करेगी तो सुबह भी बन जाएगा, लेकिन ये मैटर जा सकता है। इसी के साथ एक मैटर है पंचायत सचिव का, और पंचायत सचिव में जो मैटर है वो इतना सा है कि इनकी भर्ती जो है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि एचपीयू ने रिटन टेस्ट के बाद इनकार कर दिया था, टाइपिंग टेस्ट से भी और इवैल्यूएशन से भी। उसका काम, ये दो काम करवाना चाहता है विभाग टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड से, और परमिशन सरकार से आनी है। फाइल गई थी मुख्यमंत्री को, लेकिन पहले जब परमिशन ली गई थी वो कैबिनेट से ली गई थी, तो ये संभव है कि ये परमिशन भी कैबिनेट से हो। लेकिन हमें इसका इंतजार करना पड़ेगा कि इस बारे में जो डिसीजन है वो होता है और किस तरह से इस मैटर को आगे लिया जाता है। जहां तक सरकार की एंगेजमेंट की अगर हम बात करें तो 10:15 बजे जो प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल है उन्होंने, मुख्यमंत्री ने 10:15 बजे मुख्यमंत्री से मुलाकात करनी है। 10:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग है। 3 बजे जो डेपुटेशन डॉक्टर राजीव बिंदल की अध्यक्षता में मिलेगा सीएम से, और 4:30 बजे सिंगल विंडो क्लियरेंस की बैठक है जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट करवाएगा, और फिर 5:30 बजे पीटर हॉफ में राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद का नागरिक अभिनंदन समारोह शुरू होगा। मुख्य अतिथि के लिए उसमें जो सीएम जाएंगे। तो ये कल की एंगेजमेंट है। जहां तक बहुत सारे जो लोग हैं वो हमारे से पूछ रहे हैं जानकारी, जो जानकारी पूछ रहे हैं हमारे से, वो पूछ रहे हैं पुलिस की भर्ती कब होगी उसको लेकर। तो पुलिस की भर्ती को लेकर जो अपडेट है वो मैंने आपको पहले बता दिया था कि पहले ये जून के पहले हफ्ते में हो रही थी, लेकिन अब नहीं हो रही है, क्योंकि वजह यह है कि प्रधानमंत्री का दौरा पहले 31 मई का है। 31 मई के बाद जो अगला जो शेड्यूल है वो 16, 17, 18 का बन रहा है, इसीलिए 18 के बाद ही होगी। तो इसके बारे में भी इंतज़ार करने की ज़रूरत है, और शेड्यूल जो है वो हम आपको अलग से जब ये आएगा तो उसके हिसाब से बता पाएंगे कि कब ये भर्ती होती है और कब ये नहीं होती। जहाँ तक आपकी क्वेरीज़ की बात है, जो हम इस कार्यक्रम के ज़रिए अपने व्यूअर्स की क्वेरीज़ लेते हैं, तो हमने आईपीएल की वजह से इसको डिले किया था। आज एक जो एलिमिनेटर आईपीएल का है उसके बाद अब सीधा एक मैच बीच में होगा और उसके बाद फाइनल होगा, और फाइनल के बाद, क्योंकि फाइनल संडे को है, संडे के बाद जो हमारा ब्रॉडकास्ट होगा इसी का, उसमें हम आपको जो है वो सारा मामला ये जो आपकी क्वेरीज के साथ वापस आ रहे हैं, और इसमें अपनी तरफ से बात कहने के बजाय जो आपकी क्वेरीज हैं वो भी एक एक करके लेंगे, और उस क्वेरीज के साथ ही आपको जो आपके रिप्लाई हैं वो भी उसमें ऐड करेंगे। तो ये आज की जो प्रमुख बातें थी, प्रमुख खबरें थी, वो आपके साथ हमने साझा की। और इसके अलावा जो भी आगे अपडेट होगी वो कल फिर मिलेंगे। कल कैबिनेट की बैठक भी है, सुबह से लेकर शाम तक कल कैबिनेट की अपडेट आपको देंगे, और शाम को इस कार्यक्रम में भी आपसे रूबरू होंगे। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।